हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार न्यूज़ और मूवीज़ में सुना होगा कि आईपीसी की इस धारा के तहत दोषी को सज़ा सुनाई गई या किसी पुलिस अधिकारी ने सीआरपीसी की इस धारा का उल्लंघन किया। तो ये आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी क्या है? तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आईपीसी सीआरपीसी को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करनी होगी। तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले लॉ क्या होता है? ओके, तो लॉ देखिए क्या होता है। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कोई भी देश या समाज उनको यूज़ करता है। जो समाज में जो लोग रहते हैं उनको आप बोल सकते हो कि मैनेज करने के लिए, राइट। तो लॉ क्या हो गया? लॉ आपके एक सेट ऑफ रूल्स हो गए। ओके, तो इसको हिंदी में हम कानून, विधि या नियम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोड की कि कोड क्या होता है। देखिए कोड क्या होता है। कोड जो भी ये लॉज, रूल्स और रेगुलेशन हैं, इनको जब आप इकट्ठा कर देते हो एक जगह और उसको आप या तो एक किताब के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, राइट। तो कोड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंपिलेशन ऑफ लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस, राइट। हिंदी में हम कोड को क्या बोलते हैं? संहिता, राइट। चलिए नेक्स्ट है सिविल का लॉ के टर्म्स में क्या मतलब होता है? सिविल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड देयर कंसर्न। ठीक है, तो देश के जितने भी आम नागरिक और उनसे जुड़े जो समस्याएं हैं वो सारी सिविल के अंडर आती हैं, राइट। तो सिविल का मतलब हो जाता है आम नागरिकों और उनकी चिंताओं से संबंधित। तो सिविल का ये मतलब है लॉ के टर्म में। ओके, अब बात करते हैं क्रिमिनल शब्द की। ठीक है, तो क्रिमिनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्राइम। ठीक है, किसी भी अपराध से जुड़ी जो चीज होती है उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। तो क्रिमिनल की हिंदी में मीनिंग हो गई आपराधिक। चलिए लास्ट में है पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट या फिर दंड। जब आप कोई क्राइम करते हो तो उसके रिलेटेड जो आपको दंड दिया जाएगा उसको आप पीनल बोलते हो। ओके, तो पीनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? दांडिक। ठीक है, तो अब ये जो ये वोकैबुलरी है, ठीक है, ये अब क्लियर हो गई है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी क्या है। ओके, तो आईपीसी को हम बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, हिंदी में जिसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ओके, ये आप बोल सकते हो कि आईपीसी कब लागू हुआ था, या आप बोल सकते हो कि आईपीसी का लॉ कब आया था। वो आया था 6 अक्टूबर 1860 में। ठीक है, अब आईपीसी में है क्या? तो आईपीसी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस दे रखे हैं। और आईपीसी करता क्या है? आईपीसी में वो सब कुछ दे रखा है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आईपीसी में दे रखी हैं हर एक सेक्शन में। ठीक है, चैप्टर हैं, जैसे आपको चैप्टर उसमें मिलेगा किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड। वहाँ पे आपको चैप्टर मिलेगा एक, आप बोल सकते हो कि अगर आपने मर्डर किया है तो उससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस दे रखे होंगे। ठीक है, तो हर सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि आपने जो क्राइम किया है उससे रिलेटेड क्या सजा है। ठीक है, तो आईपीसी एक आप बोल सकते हो कि वो किताब है जिसमें वो सारे आप बोल सकते हो कि वो सारा प्रोसेस उसमें दे रखा है कि कैसे पनिश किया जाएगा क्रिमिनल को। इसको एक्ट नंबर 45 भी बोला जाता है 1860 ईयर का। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी को हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको हिंदी में बोला जाता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये जो आपका सीआरपीसी लॉ है ये बना था 1973 में, ये लागू हुआ था। ओके, अब देखिए सीआरपीसी में क्या होता है। सपोज करिए कि किसी इंसान ने कोई अपराध किया, ठीक है, तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। ठीक है, जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको पुलिस अपने कुछ दिनों तक अपने कस्टडी में रखती है, जिसको आप बोलते हो पुलिस कस्टडी। या फिर अगर वो मजिस्ट्रेट के अंडर है, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक वो जेल में होता है तो उसका ट्रायल होता है कोर्ट में ट्रायल चलता है, और जब तक वो गिल्टी नहीं
नहीं माना जाता है। तो इस ट्रायल के दौरान जो भी आप बोल सकते हो कि जितने भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो जुडिशरी के जो अधिकारी हो, वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, इस दौरान वो सारी चीजें कहाँ पे मेंशन्ड है? वो सारी चीजें मेंशन्ड है CRPC में, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको ये ध्यान रखना है कि तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो सारे प्रोसेस दिया गया है रिलेटेड टू क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है, जो अपराध के लोग करते हैं, जो क्राइम से रिलेटेड जो ट्रायल हैं, उनमें क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये सारा किस किताब में दिया है? CRPC की किताब में, ठीक है। वहीं CPC क्या होता है? CPC होता है सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं नागरिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है। क्या बोलते हैं? नागरिक प्रक्रिया संहिता। ये लॉ लागू हुआ था 21 मार्च 1908 में, राइट। अब इसमें क्या होता है? CPC जैसा कि इसमें नाम में लिखा है सिविल, तो ये जितने भी आम नागरिक के जो मुद्दे हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, जो घरेलू झगड़े हैं, जैसे शादी ब्याह के झगड़े हो गए, दहेज के झगड़े हो गए, या किन्हीं दो घर वालों के बीच जो लड़ाई हो गई, जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे कवर हैं? इन सारी चीजों के बारे में कहाँ पे दिया गया है? कि सिविल प्रोसीजर कोड में, कि जब इस तरीके के जो ट्रायल्स चलते हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो सिविल मैटर से रिलेटेड जितने भी ट्रायल चलते हैं कोर्ट में, उनमें क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है, वो सारी चीजें मेंशन्ड है आपकी CPC में। ओके, तो यही CPC किस चीज की किताब है? इट कवर्स दी प्रोसीजर फॉर सिविल सूट्स फैमिली डिस्प्यूट्स। इसको एक्ट नंबर 5 भी बोला जाता है 1908 का। वहीं अगर आप CRPC की बात करें तो इसको एक्ट नंबर 2 बोला जाता है 1974 का, राइट। तो गाइस, आई होप आपको IPC, CRPC और CPC के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।